दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। देखिए, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अभी हम लोगों को ये एहसास ही नहीं है, बिल्कुल एहसास नहीं है। आत्मा का संबंध केवल हरि और गुरु से होता है, बाकी सब मिट्टी के शरीर के रिश्तेदार हैं। एक दिन शमशान में फूंक आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। हाँ, हमें ये तसल्ली जरूर है, हमारे शरीर को हमारे बच्चे अच्छे से निला धुला के पहना करके तब फूंक के आएंगे। हाँ, चंदन की लकड़ी भी रख देंगे एक दो नेक टेले के लिए, मुंह में घी भी डाल देंगे, लेकिन किसी को ये विश्वास नहीं है कि मेरा प्रीतम मुझे अपने लोक ले जाएगा, ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगी। ये मीरा को विश्वास था। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। एक कथा के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयत्न करता हूं, पूरे होशो हवास में सुनिएगा। एक शिष्य ने अपने गुरु को पूछा, गुरुदेव ये संसार क्या है? क्या कहा? गुरुदेव ये संसार क्या है? गुरु ने कहा, तू ऐसा कर, तू आज गांव में जा, जो घर में बता रहा हूं उन द्वार पर भिक्षा मांग के लेके आना। लौट कर जब आएगा तब बताऊंगा संसार क्या है, बता दूंगा। अब गुरु का हुक्म था, शिष्य को जाना पड़ा। जहां गुरु ने बताया उसने एक द्वार पर जाकर दस्तक दी, भिक्षाम देही। अंदर से एक सुंदर युवती ने द्वार खोला। एक एक शब्द ध्यान से सुनना, संसार क्या है। एक सुंदर युवती ने द्वार खोला, अति सुंदर युवती थी। युवक ने ऐसी सुंदर स्त्री कभी देखी नहीं थी। उसका मन मोह गया। वो ये तो भूल ही गया कि गुरु के लिए भिक्षा मांगने आया था, गुरु भूखे बैठे होंगे। उसने तो युवती से विवाह का आग्रह कर लिया, इतना आसक्त हो गया कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। उन दिनों ब्राह्मण किसी से विवाह का आग्रह करे तो मना नहीं करते थे। युवती ने कहा, अभी मेरे पिता आते होंगे, वो खेत में काम करने गए हैं, तब हो सकेगा घर में आओ और विश्राम करो जब तक। वो घर में गया, ध्यान से सुनो शिष्य, वो विश्राम करने लगा। पिता आ गए। अब पिता क्या चाहे कि दामाद घर में खुद ही चला आया, और वो भी ब्राह्मण है, विवाह हो गया। वो गुरु की बात तो भूल ही गया। वो भिक्षा मांगने आया था, ये तो बात ही भूल गया। उसके बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए। फिर गांव में बाढ़ आई, नदी पूरी चढ़ी हुई, सारा गांव डूबने लगा। वो अपने 3 बच्चों को और अपनी पत्नी को लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। नदी विकराल है, नदी किसी को छोड़ेगी नहीं, सब डूब गए। वो किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा है। पत्नी का हाथ छूट गया, बच्चों के हाथ छूट गए। अब अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है। एक बच्चे को बचाने की कोशिश में 2 बच्चे बह गए।
पत्नी को बचाने की कोशिश में वो बच्चा भी बह गया, फिर अपने को बचाना ही पड़ा, पत्नी भी बह गई, किसी तरह खुद बच गया, किसी तरह लग गया किनारे, लेकिन इस बुरी तरह थक गया कि गिर पड़ा, बेहोश हो गया। इतनी सुंदर पत्नी, इतने सुंदर बच्चे सब बाढ़ खा गई, बह गए। जब आंख खुली, ध्यान से सुनो, जब आंख खुली तो गुरुजी सामने खड़े थे। गुरुजी ने कहा, बेटा पानी नहीं लाया, मैं तो तुझसे भिक्षा के लिए बैठा हूं, तू भीख लेके आएगा, पानी लेके आएगा मेरे लिए। बोला, गुरुदेव मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आपने भिक्षा के लिए मुझे भेजा था। गुरु ने कहा, देखा बेटा संसार क्या होता है। ये कथा ऐसे समझ लीजिएगा, आप और हम लोग सब जब माँ के गर्भ से आए थे, सबकी बता रहा हूँ, कोई स्त्री हो कोई पुरुष हो, जब हम माँ के गर्भ से आए थे, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे अंदर उल्टे लटके हुए, हे परमात्मा मुझे एक बार इस जेल खाने से, नरक से निकाल दो। मैं शपथ लेता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, बाहर निकल के मैं आपसे ही प्रेम करूंगा। जब हम बाहर आए तो ध्यान दो, जैसे ही बाहर आए मां ने अपना स्तन मुंह में लगाया और हम भूल गए परमात्मा का वादा, और ताउम्र तक ये मनुष्य संसार में इस कदर लिप्त हो गया, फिर अंत समय तक उसे होश नहीं आता। तो गुरु ने कहा, जब उसे होश आया, देखा बेटा संसार क्या होता है, तूने पूछा था कि गुरुजी संसार कैसा होता है, और तब उसे याद आया वर्षों हो गए, तब मैं भिक्षा मांगने निकला था, गुरु ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ तेरी झपकी लग गई थी। ये संसार एक स्वप्न के अंदर, आप देखते हो कई बारी रात के 1 घंटे में मेरा विवाह भी हो गया, मैं कितनी सुंदर, देखो कोई अपने को कुरूप नहीं देखता सपने में। आप देखो कोई अपने आप को बूढ़ा नहीं देखता सपने में, सुंदर पति मिल जाता है, सुंदर पत्नी बन जाती है, सुंदर बच्चे हो जाते हैं, और उसी सपने के अंदर कितना मस्त होता है। और जब सपना टूटता है तो अपना माथा ठोकता है, ये सब सपना था। जब मैं आपको बोलता हूं ना, संसार है एक सपना, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। अरे बाबा, आपके और हमारे करोड़ों माँ बाप, करोड़ों पति पत्नी, अरबों बच्चे हो चुके हैं, कहाँ गए, कोई होश नहीं। अभी ये सपना चल रहा है दिन का, अभी एक पति है, एक पत्नी है, बच्चे हैं, मकान है, दुकान है, हमारा घर है, ऐसी क्या बात है। अभी सपने में हो, जब आंख बंद होगी, शरीर मर जाएगा, तब आपको होश में आएगा। इसीलिए कहते हैं फिर जागे तो क्या जागे, मर के जागे तो क्या जागे। अगर जागना है, होश में आना है, तो सपने से जागिए। संसार एक स्वप्न के समान है। रात का सपना तो आप खुद कहते हो झूठा, संत महात्मा कहते हैं बेटा दिन का सपना भी झूठा होता है, दिन का सपना भी झूठा होता है। जरा आंख खोलकर जब देखा, भिक्षा मांगने भी नहीं गया था, सिर्फ झपकी लग गई थी, वो गुरु के सामने ही बैठा था, कुछ घटना घटी ही नहीं थी। और वो जो सुंदर युवती थी वो सपना थी, वो जो बच्चे हुए वो सपने थे, वो जो बाढ़ आई वो भी सपना थी, जो वर्ष भर बीत गए वो सब सपना था।
अभी गुरु के सामने ही बैठा था, झपकी खा गया था, दोपहर रही होगी, झपकी आ गई, तुम यहां बैठे बैठे कभी झपकी खा जाते हो। बहुत से लोग सत्संग में सो जाते हैं। देखो कमाल की बात, बहुत से लोग सत्संग में सो जाते हैं। वो कौन सी दुनिया में चले जाते हैं? सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। अब आप सोचो, तब एक क्षण की झपकी में ये पूरा सपना घट सकता है। यही सपना भगवान ने नारद जी को दिखाया था। नारद जी ने कहा था, प्रभु माया कैसी है? भगवान ने कहा था नारद से, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम मेरे लिए पहले पानी ले आओ नदी से पानी ले आओ, फिर मैं तुम्हारे को बता दूंगा माया कैसी है। जब नारद जी वापस आए तो उनका विवाह हो चुका था, बच्चे हो चुके थे, सब जा चुके थे। तो आप और हम लोग अभी होश में नहीं हैं, क्योंकि जागते समय और सोने का समय एक ही नहीं है। एक क्षण में बड़े से बड़ा सपना घट सकता है, कोई वादा नहीं। अब बताओ, सपने पर आपकी मन क्या सपना है? मन देख रहा है, मन ही तो बनाता है ये रूप। आपका शरीर तो सोया हुआ है, वहां नई स्त्री बन जाती है, आपका नया रूप हो जाता है, नया महल हो जाता है, नए नौकर चाकर हो जाते हैं, न जाने क्या क्या मौज हो जाती है। क्या है? अरे मन का सपना वो भी झूठा, तो ये संसार भी झूठा है। ये जो आपने संसार में ये मेरा मेरा कर रखा है, सब झूठा है। आप लोगों ने कभी अनुभव भी किया होगा, अपनी टेबल पर बैठे बैठे झपकी आ गई, झपकी खाने के पहले ही घड़ी देखी थी दीवार पर 12 बजे, लंबा सपना देख लिया, सपने में वर्षों बीत गए, कैलेंडर के पन्ने फट गए, वर्षों बदल गए, और आधा घंटे बाद आंख खुली, 12 बजे आंख लगी थी, देखा 12:30 बजे हैं, और आधा घंटे में आप उस सपने में कहां से कहां हुई है। उस सपने को तो सब देखते हैं रात को, और सुबह कहते हैं अरे बड़ा गंदा सपना देखा। नहीं, सपना तो अच्छा था, मगर वो तो झूठा हुआ ना। मैं तो झोपड़ी में पड़ा हुआ हूँ, वहां तो मैं महल में घूम रहा था, नौकर चाकर थे, दासियां मुझे सजा रही थी, राजा साहब की पत्नी थी, वहां तो मैं राजा साहब था। यहाँ पटरी के ऊपर पुलिस वाला डंडा मारा, चल खड़ा हो, सुबह हो चुकी है। सब सपना देख रहे हैं संसार का। आंख खुली, 1 मिनट सरका कांटा घड़ी पर, और तुमने वर्षों का सपना देख लिया। स्वप्न का समय साप जागने के समय से अलग है, समय सापेक्ष है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो इस सदी में सिद्ध किया था कि समय सापेक्ष है। अब आप सोचो, जब तुम दुख में होते हो, समय धीमे धीमे, जब आपको तकलीफ होती है, बीमारी होती है, तो आप क्या कहते हो? पता नहीं कब ठीक होंगे, पता नहीं कब ठीक होंगे। और आज 1 लाख रुपया आया, रात ही रात में प्लानिंग हो गई कल कहां खर्च करना है। 10 दिन के बाद में, अरे वो 10 दिन पहले तो 1 लाख रुपया अब कहां चला गया। वर्षों क्षण में बीत जाते हैं। जब तुम महादुख में होते हो तो वर्षों की तो बात दूर, क्षण भी ऐसा लगता है कि हम तो वर्षों से दुखी हैं। बीत नहीं रहा है गंदा समय, अटका, फांसी लगी है। समय सापेक्ष है, दिन में एक, रात दूसरा, जागने में एक, सोते में दूसरा। और महाज्ञानी कहते हैं जब तुम्हारा परम जागरण घटेगा, परम जागरण, अभी आप और हम लोग आत्मा से नहीं जागे हैं। आप देखो सुबह उठते ही हाँ जग गया, कैसे जग गए? अरे मेरी आंखें खुल गई, अच्छा ये जग गए, ये सपना ही है जो तुम जगे हुए हो।
जीव जागा जब जानिए, नोट करो, जीव जागा जब जानिए, जब आत्म जागृति हो जाए। देखो इसी सपने में जब आंख बंद होगी, हम संसार छोड़ देंगे, तो ये सपना क्या देख गए, हमारे 4 बेटे, हमने शादी कर दी, उनके इतने इतने बच्चे हो गए, ये सब सपना रह जाएगा। अगले जन्म में किसी माँ के घर में लटक रहे होगे, भूल जाओगे कहाँ गए मेरे बच्चे, कहाँ गए मेरा मकान, कहाँ गया मेरा पति। इसलिए एक रात का सपना एक दिन का सपना। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, नींद में जागते हुए, सोते हुए, ना आप हिंदू होते हो ना मुसलमान होते हो, गहरी नींद में ना स्त्री होते हो ना पुरुष होते हो, ना बाप की बेटे, गरीब की अमीर, सुंदर की कुरूप, कुछ नहीं होते। इसी प्रकार जब मूर्छा में गहरे तल में हम पहुंचते हैं, तब भी हमें पता नहीं होता। ऐसे ही ये संसार के लिए भी एक चीज जरूरी है, मूर्छा, बेहोशी, बस। फिर रो सारा फैला, सार फैला करके, फिर किसी भी आवश्यकता नहीं। आप और हम लोग अपने आप में अज्ञानता से दुखी हैं। कोई आपको दुख दे के नहीं गया। आप क्यों दुखी हो? अरे आपको बताया तो हम सपने में है भी। अच्छा, आप तो हंस रहे हो। आपने देखा होगा छोटे बच्चे रात को सपना देखते हैं, कई बार डरते हैं, रोने लगते हैं, और कई बार हंसने लगते हैं। तो माँ बाप क्या कहते हैं, ये कोई सपना देख रहा है, हंस रहा है ना। अब उनका तो हमें दिख रहा है सपना है, जब हम देखते हैं तो हमें नहीं पता होता हम सपना देख रहे हैं। अगर आत्मज्ञान होगा तो परमात्मा का प्रेम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं, गोपियां बड़े कष्ट से जीवित हैं और अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं, यानी मर भी नहीं रही हैं, अपने प्राणों को रोके हुए हैं, मुझे बदनामी ना मिल जाए, और मैं मूर्छा को उनके पास बार बार भेजता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा। एक दिन ललिता सखी कृष्ण के पास गई। कृष्ण ने पूछा, सखी तुम अपनी स्वामिनी किशोरी जी का हालचाल बताओ। राधा का हाल पूछ रहे हैं भगवान। किससे? ललिता से। उनका हालचाल बताओ, कुशल मंगल बताओ। ललिता बोली कि महाराज जी रही हैं। बताइएगा, सारी सृष्टि की मालकिन, और क्या कह रही ललिता? जी रही हैं। कृष्ण बोले, अरे ललिता, मैं तो कुशल मंगल पूछ रहा हूं। ललिता ने कहा, कह तो दिया महाराज कि जी रही हैं। बोले कि बावरी, तू मेरी बात का जवाब ठीक ठीक क्यों नहीं बता देती? कुशल मंगल बता, हाल चाल बता। बोली, महाराज जब तक वो जिंदा हैं, नोट करो क्या कहती है ललिता, जब तक वो जिंदा है तब तक कैसे कह दूं मर गई हैं। ये प्रेम की दशा है। आप बताइए, आप और हम लोग भगवान के प्रेम में ऐसे जिंदा हैं? ना ना, हम तो अलमारी में नोटों के बंडल देख के खुश होते रहते हैं, अपनी ज्वेलरी लॉकर में से निकाल निकाल के कानों पे लगा के और अंगूठियों डाल के हार डाल के खुश होते रहते हैं। अपने चेहरे को सुंदर आईने में देख करके, हाँ आईना बिल्कुल शुद्ध बोल रहा है। जिस दिन तुम सुंदर नजर आते हो उस दिन आईना एकदम शुद्ध होता है। जिस दिन तुम कुरूप नजर आते हो, गंदे नजर आते हो, नहीं नहीं आईना साफ करना पड़ेगा। मतलब तुम कुरूप नहीं हुए, आईना झूठा हो गया। ये हाल है इंसान का। तो क्या कहती है ललिता, जब तक सांस चल रहे हैं कैसे कह दूं कि मर गई हैं? जब तक वो सांस ले रही है जिंदा है। बस महाराज सांस चल रही है, ये उनकी दशा है। बोले, तब ये सांस कैसे चल रही है? ध्यान से सुनो। जानत है प्रभु सबके मन की। आप मुझे बता दो, चलो कोई भक्त बता दे, आप में सांस आपके पिता की कृपा से चल रहे हैं,
माता की कृपा से चल रहे हैं, पति के पैसे से चल रहे हैं, पति की कमाई से चल रहे हैं, या बेटे की कमाई से चल रहे हैं? कोई बता दे। तो उन्होंने पूछा सांस कैसे चल रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है उनके पास जो सांसों को संभाले हुए है? बोली तुमने जो बारंबार ये संदेश दिया है, मैं आऊंगा, इस आशा में जिंदा है। किसे जिंदा है? भगवान के लिए गोपियां और राधा रानी कि तुमने ये कह के गए थे जब तुम मथुरा से जा रहे थे मथुरा, उसमें बोल के गए थे कि गोपियों में आऊंगा। बस उनको एक बात की आशा है कि एक दिन हमारा प्रीतम हमारे पास आएगा, इस आश में वो जिंदा है। और आप और हम लोग संसार के झूठे भ्रम में जिंदा हैं। मैं आऊंगा, कोई गोपी ये सोच ही नहीं सकती कि कृष्ण ने जो हमसे वायदा किया वो झूठा हो सकता है। वो सोचती हैं कृष्ण आएंगे, और जब उन्हें मालूम पड़ेगा उनके विरह में हम मर गए तो उनको कितना दुख होगा। गोपियां अपने प्राण भी, यमराज की हिम्मत नहीं किसी गोपी के प्राण निकालते। क्यों? वो इंतजार अपने प्रीतम भगवान की करती है। उनको कितना दुख होगा, इसलिए गोपियां अपने प्राण धारण कर रही हैं। अतः उद्धव जी जाओ तुम उनके पास और जाकर मेरा संदेश देना। देखो भाई, आप भी सोच के देखो, आप और हम लोग मनुष्य शरीर में आ गए हैं। ये मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं कि मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन अपने हृदय को टटोलो, मेरा मन कहाँ है? क्या अपने भगवान की याद करता है जिससे मैं मां गर्भ में वादा करके आया था? उसके कसमे वादे तो भूल गया, जो सदा का पति है। और ये बाहर के पति पत्नी, ये बाहर की नौटंकी, सपनों का संसार में वादे निभा रहा हूं। होश में आओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आज सीतारामाचार्य जी का पद गाइएगा। इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं, मन इंद्रियां बस है नहीं, कली काल का तिजोर है, नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। दो पंथ हैं हरि मिलन की, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा, निज कृपाश्रित को सुगम हरि संशय में करना नहीं। तो करना क्या है? बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाए दे। यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी, अंक भर लिपटाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे।